हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम पॉइंट। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस यूनिट जो है वो स्टार्ट की गई है। और हमने उसमें टॉपिक कर लिए हैं लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट या यूँ कह सकते हैं एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कंप्लीट किया है। साथ में हमने कैलकुलेशन ऑफ CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी हमने कैलकुलेट कर ली है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा इस यूनिट का, वो रहेगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। और मैं सजेस्ट करूंगी, अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो बेटा पहले आप ऑक्टाहेड्रल की देख लेंगे ना, तो आपको सब चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और आपको ये बिल्कुल इजीली समझ आएगा, क्योंकि ये रिवर्स है। अगर आपको ऑक्टाहेड्रल समझ आ गया है तो ये रिवर्स है ऑक्टाहेड्रल का, जस्ट रिवर्स। तो टेट्राहेड्रल की अगर हम बात करें, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती कैसी है, तो जैसा कि हमें पता था कि डी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें और डी ऑर्बिटल की शेप की अगर आप बात करो, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये बिटवीन द एक्सिस होंगे, तो डी एक्स वाई जो होता है वो आपका बिटवीन द एक्सिस होता है। सेम अगर हम डी ऑर्बिटल में डी वाई जेड की बात करें तो वो भी कैसे होते हैं हमारे बिटवीन द ऑर्बिटल। ये वाई है और अगर ये जेड है तो ये क्या हो जाएगा आपका डी वाई जेड। अगर आप बात करें डी एक्स जेड की, तो डी एक्स जेड हमारे पास कैसा होगा बच्चों, वो भी कैसा होता है, बिटवीन द एक्सिस होता है। ये आपके पास जेड एक्सिस है, ये अगर एक्स एक्सिस है तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स जेड हो जाएगा। डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र की अगर बात करें हम, तो ये कैसा होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है अलोंग द एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये आपका क्या होगा बच्चों, डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। और डी जेड स्क्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये चीजें हम पहले ऑक्टाहेड्रल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको कह रही थी कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो एक बार ऑक्टाहेड्रल का जरूर देख लें, वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर हम बात करें शेप्स की, शेप्स में हमने ये देखना है बेटा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी कहाँ है। अगर आप बात करें डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बिटवीन द एक्सिस है। यहाँ बात करें डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र, यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कैसे है, अलोंग द एक्सिस। बस हमें यही चीज यहाँ डिस्कस करनी थी। ये चीज अगर आपको समझ आ गई है तो आपको अब CFSC सॉरी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो टेट्राहेड्रल में इजीली समझ आ जाएगी। तो देखिए अब सबसे बड़ी चीज देखिए, एक और चीज, शेप ऑफ टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल की शेप कैसी होती है, मैंने एक लेक्चर में और आपको बताया था, फिर भी दोबारा बता देती हूँ। अगर हम बात करते हैं शेप ऑफ टेट्राहेड्रल, तो कुछ ऐसी शेप होती है बेटा, एक बॉन्ड ये हुआ, एक बॉन्ड ये हुआ, एक बॉन्ड आगे की तरफ होता है ऐसे, और एक बॉन्ड होता है पीछे की तरफ। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ कि आप देख पा रहे होंगे। दो बॉन्ड होते हैं, एक आगे की तरफ होता है, एक पीछे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी करिए। देखिए अगर मैं इसको बोर्ड पे रखती हूँ, अगर मैं इसको बोर्ड पे रख रही हूँ तो ये कैसे है, प्लेन में है। ये कैसा है, आपकी तरफ, आप ऑब्जर्वर हैं तो ये आपकी तरफ है, दिस इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और ये कैसा है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, या कह सकते हैं अबोव फ्रॉम द प्लेन। बोर्ड पे रखूंगी तो ये अबोव आएगा, ये कैसा है, बिलो फ्रॉम द प्लेन। अब एक चीज देखिए जो मैं समझाना चाह रही हूँ यहाँ पे, अगर मैं एक एक्सिस लगाऊं, ये एक्सिस मैंने लगाई, ये कौन सी एक्सिस होगी, जेड एक्सिस आप इसको कह सकते हैं। जेड एक्सिस लगाऊं तो क्या जेड एक्सिस के अलोंग कोई भी बॉन्ड बना है टेट्राहेड्रल में, नहीं बना। देखिए दोबारा कह रही हूँ, जेड एक्सिस मैंने लगाई, क्या जेड एक्सिस के अलोंग कोई भी बॉन्ड है, नहीं है। आप देखिए यहां से एक एक्सिस लगाइए, सपोज कीजिए एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस अगर मैंने लगाई तो कोई बॉन्ड बना है एक्स एक्सिस के अलोंग, नहीं बना। अब वाई एक्सिस लगा दीजिए सामने से, यहां से एक एक्सिस लगाइए, क्या उसके अलोंग कोई बॉन्ड बना है, नहीं। पर एक चीज हम देखेंगे, देखिए ये जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो बॉन्ड कैसे बना है, जेड और एक्स के बीच में बना है, देख पा रहे हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस माइनस एक्स है और यहाँ पे ये जेड एक्सिस है, फिर से कैसे बना है, एक्स और जेड के बीच में बना है। इसका मतलब टेट्राहेड्रल में जो हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है ना बच्चों, वो कैसे हो रही है, हमारे पास बिटवीन द एक्सिस हो रही है। क्या कहा हमने, जो टेट्राहेड्रल में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो कैसी हो रही है, बिटवीन द एक्सिस। इसका मतलब जब लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है और मेटल की एनर्जी हाई करता है, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किन को होगी, जो कैसे होंगे, बिटवीन द एक्सिस, जिनके इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी होगी। देखिए क्या कहा मैंने, हम बात करें अब डी ऑर्बिटल्स की। ठीक है,
डी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो ये मैंने डी सब शेल लिख लिए, ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इसमें से हमने देखा था कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स ये कैसे थे बच्चों, अलोंग द एक्सिस। क्या थी इनकी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो कैसी थी, अलोंग द एक्सिस। वहां पे हमने देखे थे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये कैसे थे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी ये बिटवीन द एक्सिस थे, बिटवीन द एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहाँ कहाँ थी, अलोंग द एक्सिस क्या थी आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला सीएफटी क्या कहती थी बेटा, पोस्टुलेट्स पे सीएफटी के देख लेना। उसमें पोस्टुलेट में सीएफटी क्या कहती है कि लिगेंड जब मेटल को अप्रोच करता है तो सबसे पहले पूरे के पूरे डी ऑर्बिटल की या पूरे के पूरे डी सबशेल की एनर्जी को क्या करता है, हाई करता है। डीजेनरेसी ब्रेक नहीं होती। डीजेनरेसी का मतलब था बच्चों कि सारे के सारे जो डी सबशेल है सबकी एनर्जी सेम है, तो पूरे के पूरे डी सबशेल जो है उसकी एनर्जी क्या होगी, हाई हो गई। ये डी एक्स वाई। फिर से एक चीज और मैं आपको बताऊं बच्चों, हम क्या करते हैं एग्जाम में, ये लिखने भूल जाते हैं, सिर्फ ये बॉक्सेस बना देते हैं। अगर आप इनके नाम मेंशन नहीं करोगे तो बॉक्सेस के आपको कोई नंबर नहीं देगा। हम क्या करते हैं, यहाँ ये बना दिया, सपोज करो इसको एनर्जी हाई दिखा दी, पर ये लगाना अगर आप भूल गए, इनकी नेमिंग करना अगर आप भूल गए तो फिर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलता, वहीं से आपके मार्क्स कट होते हैं। अब देखो टेट्राहेड्रल में मैंने अभी अभी बताया जो बॉन्ड बनता है वो आपका कैसा बनता है, बिटवीन द एक्सिस बनता है। तो इसका मतलब जब रिपल्शन लिगेंड करेगा मेटल को तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किन की होगी, इन तीन की होगी, और सबसे कम रिपल्शन किन की होगी, इन तीन की होगी। क्या कहती थी सीएफटी का पोस्टुलेट, क्या कहता था, जब लिगेंड मेटल को अप्रोच करेगा तो सबसे पहले मेटल की एनर्जी हाई करता है और उसके बाद जो डी ऑर्बिटल है उसको दो सेट्स में ब्रेक कर देता है। वो एक सेट वो होगा जिसको ज्यादा रिपल्शन फील होगी, एक सेट वो होगा जिसको कम रिपल्शन फील होगी। ज्यादा रिपल्शन किसको होगी, क्योंकि टेट्राहेड्रल में हमारे पास जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है, बिटवीन द एक्सिस। इसका मतलब जो बिटवीन द एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले सबशेल हैं उनको क्या होगी, ज्यादा रिपल्शन फील होगी। कौन है बच्चों, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये क्या है, बिटवीन द एक्सिस वाले हैं, तो इनको क्या होगी, ज्यादा रिपल्शन फील होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गए ऊपर, मैं यहाँ लिख देती हूँ नेम, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ठीक है, और रिपल्शन कम किनको फील होगी, जो आपके कैसे हैं, अलोंग द एक्सिस है, क्योंकि लिगेंड तो मेरे अलोंग द एक्सिस आ ही नहीं रहे। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ऑक्टाहेड्रल का देख लीजिएगा, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है, इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है। आपको ऑक्टाहेड्रल समझ आ गया, बस माइंड में ये बिठा लीजिएगा कि ये रिवर्स है। आप इसको पढ़ के भी चाहे ना जाओ, आप तब भी एग्जाम में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ, इसने स्प्लिट किया। क्यों स्प्लिट किया, दो लेवल्स में, दो लेवल हो गए। अच्छा बच्चों अब जल्दी से बताओ, ऑक्टाहेड्रल में जब इसकी बात करूं तो इसका नेम क्या था, इसका नेम था बच्चों T2G। लेकिन मैंने आपको बताया था वहां पे कि T2, यहाँ पे सिर्फ T2 आएगा, G नहीं आएगा। क्यों G नहीं आएगा अभी बताती हूँ। यहाँ पे उसका नाम क्या था, EG, लेकिन यहाँ पे सिर्फ E आएगा। अच्छा अब बात करूँ ऑक्टाहेड्रल की, याद हो तो आप, मैंने आपको कहा था G रिप्रेजेंट करता है जीरेड को। T2G क्यों नहीं आया, G क्यों नहीं आया, G रिप्रेजेंट करता है जीरेड को, जो कि क्या होता है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन। क्या था वो, सेंटर ऑफ इन्वर्जन। सेंटर ऑफ इन्वर्जन मतलब अगर आपको ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो आपको अगर बॉन्ड एक यहाँ मिल रहा है तो अपोजिट बॉन्ड मिलता है, यहाँ बॉन्ड मिलता है तो अपोजिट मिलता है, यहाँ मिलता है तो अपोजिट इसके बॉन्ड मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों टेट्राहेड्रल की, किसकी बात करें, टेट्राहेड्रल की, तो टेट्राहेड्रल में देखिएगा मैंने यहाँ ये बॉन्ड लगाए। ठीक है, ये एक बॉन्ड यहाँ बना और एक बॉन्ड यहाँ बना। ये अबोव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, ये आपके कैसे हैं, प्लेन के अंदर है। आप 90 रोटेट कर दीजिए, 90 रोटेट कीजिए। जो अबोव बिलो है वो प्लेन में चले जाते हैं, जो प्लेन में है वो अबोव बिलो आ जाते हैं। कभी फिर और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी इसको। तो देखो, अब देखो बच्चों, ये बॉन्ड है, क्या इसके रिवर्स में कोई बॉन्ड है, नहीं है। ये बॉन्ड है, क्या इसके रिवर्स में पीछे चले जाओ कोई बॉन्ड है, नहीं। यहाँ चले जाओ इसके पीछे, क्या कोई बॉन्ड है, नहीं। तो यहाँ पे जो आपका टेट्राहेड्रल है ना, उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे G नहीं लगाते, सिर्फ T2 और E ही लगाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या थी, हमने दिखाना था क्या, बेरी सेंटर।
बेरी सेंटर से एक डिस्टेंस ये होगा आपका, ठीक है, और एक डिस्टेंस बेरी सेंटर से आपका ये होगा। अब जरा याद करो वहां पे क्या क्या डिस्टेंस थे, वहां पे ये था -0.4, लेकिन यहाँ पे ऊपर है तो क्या आएगा +0.4, वहां डेल्टा ओ था, यहाँ डेल्टा क्या होगा टी। डेल्टा डी रिप्रेजेंट किसको, टेट्राहेड्रल को, चेंज इन एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, या आप इसको कह सकते हैं बच्चों 4d³ प्लस का, यहाँ पे क्या होगा -0.6 क्या होगी डेल्टा टी, ये किसके इक्वल होगा 6d³। ठीक है, अब इस पूरी एनर्जी को T2 से E की एनर्जी गैप को हम क्या बोलते हैं, पूरी को डेल्टा टी कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रही हूँ ये आप समझ पाए होंगे क्या किया हमने, एनर्जी गैप डिसाइड किया। अच्छा बेरी सेंटर क्या था, बेरी सेंटर ये कहता था कि जो एवरेज एनर्जी है डी ऑर्बिटल की वो चेंज नहीं होती, वो वही रहती है। ये कुछ ऐसे है जैसे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री आपके, सॉरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके पास होता है, वैसा है ये कुछ। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग अभी हमने देखी, क्या क्या देखा बच्चों कि टेट्राहेड्रल में जो मेरे लिगेंड है वो कैसे आते हैं आपके बिटवीन द एक्सिस आते हैं। अभी भी शेप बना के मैंने आपको दिखाया था जब हमने ये शेप डिस्कस की थी, तो यहाँ से हमने देखा था कि बिटवीन द एक्सिस आते हैं। तो इसका मतलब लिगेंड जब बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करेगा तो जो बिटवीन द एक्सिस वाले आपके पास सबशेल होंगे उनको ज्यादा रिपल्शन फील होगी, जो अलोंग द एक्सिस होंगे उनको कम रिपल्शन फील होगी। उनके नाम दे दिए T2 एंड E। G क्यों नहीं दिया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन आपका प्रेजेंट नहीं होता। ये आपका बेरी सेंटर है, ये जो डिस्टेंस है ये डेल्टा टी है, ये +0.4 डेल्टा टी है, ये -0.6 डेल्टा टी है। अब एक और बात, जो आपका डेल्टा टी है ना उसकी वैल्यू जो है बच्चों वो लेस होती है किससे, डेल्टा ओ से। जो स्प्लिटिंग होती है यहाँ पे वो कम होती है कंपैरिजन टू यहाँ। अब क्यों होती है, सिंपल सा रीजन है, देखो यहाँ पे अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं ना, और कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। अलोंग द एक्सिस 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 4 अप्रोच करें या 6 अप्रोच करें, तो जो 6 अप्रोच करेंगे बच्चों उनकी रिपल्शन ज्यादा होगी। तो इसका मतलब रिपल्शन ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा, ये चीज ज्यादा, ये चीज ज्यादा, तो ये वाली एनर्जी क्या ज्यादा, तो डेल्टा ओ क्या होती है ज्यादा। एक और रीजन है क्या, यहाँ पे तो अलोंग द एक्सिस कर ही रहे हैं, लेकिन वहां करते हैं बिटवीन द एक्सिस। अब बिटवीन में तो वो कहीं से भी आ सकता है ना, लेकिन अलोंग में तो एक फिक्स डायरेक्शन है कि यहीं से ही आएगा। बिटवीन में यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए, तो इतनी अच्छी रिपल्शन नहीं होती जितनी किसमें होती है ऑक्टाहेड्रल में। तो आप कहीं देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या क्वेश्चन है ये कि डेल्टा टी की वैल्यू 4/9 जो होती है डेल्टा ओ के इक्वल होती है। क्या कहा, डेल्टा टी जो है 4/9 होता है डेल्टा ओ का। पहला फैक्टर क्या था कि यहाँ पे 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं ऑक्टाहेड्रल में, जिसकी वजह से 2/3 जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। इसको डिटेल में भी मैं डिस्कस करूंगी किसी लेक्चर में, ठीक है। और दूसरा फैक्टर क्या है कि यहाँ पे अलोंग द एक्सिस होते हैं, वहां बिटवीन द एक्सिस होते हैं, 2/3 वहां से कम हो जाती है, इसलिए जो डेल्टा टी है बच्चों वो आपकी क्या होती है, कम होती है कंपेरिजन टू डेल्टा ओ। तो ये था आज का टॉपिक हमारा किसके बारे में, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक समझ आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।